बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं को गांव-गांव तक संपर्क स्थापित करने का प्लान दे रही है और लोकसभा में कैसे सबसे अधिक लोकप्रिय पार्टी बने, इसके लिए हर पार्टी हर स्तर पर काम कर रही है। बिहार में जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हम पार्टी ने लोकसभा क्षेत्रों एवं विधानसभा क्षेत्रों में अपना प्रभारी नियुक्त किया है और प्रभारी बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर पार्टी को मजबूत करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में आज हम पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा गया के गोदावरी स्थित एक निजी रेस्ट हाउस में प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं को पार्टी की लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य करने का उत्साह भरा। रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा ने कहा कि हम पार्टी गया लोकसभा सीट से चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। हम पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक समर्थक यह चाहता है कि गया लोकसभा सीट से संतोष कुमार सुमन चुनाव लड़े और जीत दर्ज कर दबे कुचलों की आवाज बने। हमारे कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और घर घर तक संपर्क स्थापित कर रहे हैं, जिसका असर आपको आने वाले लोकसभा चुनाव में दिखेगा। जीतन राम मांझी ने जो फैसला किया कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा होंगे, उसका सभी कार्यकर्ता दिल खोलकर समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन में जीतन राम मांझी पर प्रेशर बनाया जा रहा था, उनकी बात को नजरअंदाज किया जा रहा था, उससे गरीब वंचित लोग नाराज थे। यह जो तस्वीर आप देख पा रहे, यह तस्वीर उसी वक्त की है जब चुन्नू शर्मा के नेतृत्व में गया के गोदावरी में कार्यकर्ता से संवाद स्थापित किया जा रहा था। इस मौके पर हम पार्टी के जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी सहित गया जिले के सदर प्रखंड के एक एक पंचायत के कार्यकर्ता आए हुए थे। अभी आगामी जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसको लेके हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर खास करके गया लोकसभा सीट के लिए काफ़ी सीरियस है, क्योंकि हमारा संगठन इसी लोकसभा क्षेत्र से आता है। हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी साहब, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संतोष मांझी जी, सभी इसी क्षेत्र से हैं। तो लाजमी सी बात है कि इस गया लोकसभा सीट से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का एक एक कार्यकर्ता का काफ़ी जुड़ाव है और इसी कारण जैसे ही हम लोग एनडीए अलायंस में आए तो हम लोगों को लगता है और हमारे नेता का निर्देश हम लोगों को मिला है कि गया लोकसभा सीट हम पार्टी को मिलने जा रहा है या इस पर हम अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर नई सोच की पार्टी है, युवा पार्टी है। आप युवा कोई एज से नहीं होता, हमारे पास नई सोच है और इसी कारण सबसे ज़्यादा सक्रिय हम इस समय हैं। आप सर्वे करेंगे तो किसी और पार्टी के बनिस्बत हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की सक्रियता गया लोकसभा क्षेत्र में बहुत ही बढ़ी हुई है और हम लोग इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स तैयार कर रहे हैं। चुनाव अभियान समिति, पर्यवेक्षक, समन्वयक, पंचायत स्तर पे बूथ कमेटी, ये सभी तैयारियां चल रही है। ये देखिए, ये आम कार्य यहाँ जो चंदौती का ये जो बैठक है, तो आम कार्यकर्ताओं का ये बैठक नहीं है। हम लोगों ने एक टीम को यहाँ पे सिलेक्ट करके बुलाया है कि इसमें से ही बेस्ट कमेटी का गठन किया जाएगा, इन्हीं में से चयन किया जाएगा। अगर अभी आज के डेट में हम समझते हैं कि किसी भी पार्टी के बनिस्बत हमारी पार्टी कोई भी मीटिंग कॉल करती है तो भीड़ दूसरे पार्टी की बनिस्बत काफ़ी ज़्यादा यहाँ होती है, लेकिन चूँकि आज स्पेशल बैठक है, स्पेशल कमेटी बनाना है इसी को लेकर और इस सभी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। सर, जीतन राम मांझी कहते हैं कि हम दबे कुचलों की आवाज़ हैं, वंचितों की बात करते हैं और हमारा कार्यकर्ता जो है अनपढ़ है, मतलब दबा हुआ जाति के लोग हमारे वोटर हैं। ऐसे में जब गठबंधन बदलता है, पार्टी बदलती है, तो कितना मुश्किल होता है कार्यकर्ताओं को समझाना। आपको बता दें कि ये सिर्फ जीतन राम मांझी नहीं करते, हिंदुस्तान का आवाम एक एक बच्चा की जेहन में ये बात बैठी है कि दबे कुचलों का कोई एकमात्र पार्टी, कोई एकमात्र आवाज़ है तो हमारी हम पार्टी है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर है, जिसके नायक जीतन राम मांझी है। तो और जैसे ही हम संगठन, जैसे पिछली बार हम लोग थे जदयू बीजेपी और इस तरह से एनडीए अलायंस में हमने चुनाव लड़ा, इसके पहले हम लोग महागठबंधन में थे, तो
जब हमारे नेता ने डिसीजन ले लिया तो इसका मतलब कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का बच्चा उस डिसीजन के प्रति पूरा तरह समर्पित होता है। और आप जैसा कि जानते हैं, किसी भी डिसीजन के पहले हमारे पार्टी, हमारे नेता एक मीटिंग कॉल करते हैं, राष्ट्रीय कमेटी का मीटिंग, प्रदेश स्तरीय कमेटी, और सबसे ये मंजूरी पहले उनको मिल चुका होता है कि आप कोई भी पार्टी हित में अगर निर्णय लेते हैं तो उसके साथ हमारा पार्टी का एक एक कार्यकर्ता साथ में खड़ा है। सर, जिस तरीके से गया में आप लोगों की जो है एक्टिविटी बढ़ी है, क्या यह माना जाए कि लोकसभा चुनाव के समय आप लोग गया सीट के लिए अड़ेंगे नहीं, ये हो चुका है, ये मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन चुका है हमारे एनडीए अलायंस में कि गया पे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का ही। आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी की नगर प्रखंड इकाई की बैठक है, और यह जो बैठक है अहम बैठक है संगठन का समीक्षा और साथ में आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के। और अभी से हमारी तैयारी चल रही है कि आने वाला जो 2024 का लोकसभा चुनाव कैसे घर घर तक हम अपने बात को पहुंचा सके, अपने नेता के संदेश को पहुंचा सके, और जो भी लोग हैं हमारे समर्थक आदरणीय जीतन राम मांझी जी के चाहने वाले लोग हैं, उनको हाथों को मजबूत करने वाले लोग हैं, वैसे लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा सके। और यह विशेष तैयारी इसलिए है कि हम लोग की मांग है कि अभी वर्तमान में हम लोग एनडीए में हैं, तो हम लोग का मांग है कि एनडीए में यह सीट है जो गया लोकसभा हम के खाते में आए, और हम सभी कार्यकर्ताओं की मांग है यहाँ से कि गया लोकसभा से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और युवा नेता डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी उम्मीदवार हो। और यहाँ से हम लोग को चाहत है कि पिछले 20 वर्षों से जो लोग चुनाव जीत करके जा रहे हैं, लेकिन गया का जो धार्मिक पहचान है, सांस्कृतिक पहचान है, और जिस तरीके से विकास का काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, जिस तरीके से संसद में जाकर के आवाज़ बुलंद होनी चाहिए यहाँ के लोगों की समस्या को लेकर, वो नहीं हो पा रही। तो हम लोग को ये आशा है कि डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जैसे सुलझे हुए व्यक्ति, जो गया कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उनके जैसे चुने हुए व्यक्ति जाते हैं तो गया का काम होगा, और जो भी लंबित कार्य हो वो पूरा होगा। तो इसी की तैयारी को लेकर हम लोग अभी बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रहे हैं, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर मजबूत कर रहे हैं। और हम लोग का यह है कि एनडीए में पार्ट है, एनडीए का पार्ट है, तो बिहार के 40 सीट हम लोग जीत सके, इसी मुहिम को लेकर के यहाँ बैठक की गई है।